ओम शांति। ओम शांति। ओम आनंद। श्वासोश्वास की साधना। बैठे बैठे आरतियों के दर्शन जिनको हो रहे हैं उनको भी सात्विक ऊर्जा मिलती, उन पर भी शत्रुओं की दाल नहीं गलती। उस सोहम स्वरूप का नाद जगाओ। एक अनादि अनंत छुरे मारो आवे नहीं अंत, जो आजे ते में मने ओळख्यो। सच्चिदानंद स्वरूप छूरे काया साथे न कहीं लागतू रे। काया बदलती है, कर्म बदलते, कर्म के फल बदलते। अंतर साधना, अंतर मंदिर में विश्रांति, ज्ञान प्रकाश, गुरु प्रसाद पाते जा रहे हैं। वहम गुस्सा है कि कुछ करते हैं तब मिलता है, ऐसे ही भगवान के लिए भी कुछ करेंगे तब भगवान मिलेगा। संसार के लिए करते तो मिलता है, तो ईश्वर के लिए भी करेंगे तब मिलेगा। नहीं नहीं, करते करते जिससे करने की सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसमें शांत होते जाएंगे, तब पता चलेगा कि वही मिला मिलाया आनंद स्वरूप चिद्घन चैतन्य सदा मेरे साथ था, है, रहेगा। चित्त के साथ संबंध, परिस्थितियों के साथ संबंध बन बन के बिगड़ जाते, मिट जाते, लेकिन मेरा परमेश्वरीय संबंध कभी मिटता नहीं। सो हम वही मैं हूं जो कभी नहीं मरता, कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। वही मैं हूं। दुख को जानते हैं, मन के दुखाकार भाव को, सुखाकार वृत्तियों को ज्ञान स्वरूप, सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, सोहम स्वरूप मेरा जानता है। हम उसी में जग जाएं। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। विकारों की शरण में सदियां बीत गई, युग बीत गए। हीन शरणागति में, हे आंख तो अच्छा देखा तो सुखी हो, हे नाक तू सुगंध दे तो अब सुखी हो। ये हीन शरणागति है विकारों की। अब हम परमात्मा की शरण जा रहे हैं, अर्थात परमात्मा सुख के आश्रय, परमात्मा ज्ञान के आश्रय, परमात्मा शांति और परमात्मा सामर्थ्य के साथ विश्रांति पा रहे हैं। ओम शांति। भूली जवाती छो भले, लाखों किताबों सामटी। जोयु न जोयु छो मने, जो एक यादी आपनी। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोही, चित शक्ति को जगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। रात्रि अंते पिवेतवारी, रात्रि का अंत हो जाए, प्रभात को मंजन ब्रश करके पानी पीना चाहिए, लीटर सवा लीटर। ठंडा हो तो थोड़ा गुनगुना डाल दें।
दिवसांतरे पीवेत दुग्धम, दिन का अंत हो जाए तो दूध पान करना चाहिए, दूध पीना है। मध्याह्ने तक्रम पीवेत, मध्याह्न को छाछ पीनी चाहिए, खट्टी ना हो, भादरवा महीना ना हो, बाकी के दिन। वैद्य से किम प्रयोजनम, फिर डॉक्टर वैद्य का क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है। सुबह खूब पानी पीना चाहिए, 2 बजे तक पानी 2 लीटर 2.25 लीटर पी ले तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 बजे के बाद का पानी ज्यादा इतनी सफाई नहीं रखता। दोपहर को लस्सी पिए, जितनी दही 3 गुना पानी, 100 ग्राम दही तो 300 पानी। जीरा हिंग का वघार कर सकते। अगर शरीर में गर्मी है तो थोड़ा मिश्री डाल सकते, नहीं तो वायु है तो थोड़ा जीरा और काली मिर्च डाल सकते, सेंधा नमक। शरीर स्वस्थ रखे, लेकिन ये मरने वाला है। आप स्वस्थ रहे, हम स्व में स्थित रहेंगे। जो मरता है, बीमार होता है, बदलता है, उसको जो जानता है, हम उस परमेश्वर में स्वस्थ रहे। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। जो सहज स्वरूप है, उस अपने सोहम स्वभाव की स्मृति चंद्रमा की किरणों के समान शीतल शांत कौन रहता है? बोले, जिसने अपने सोहम स्वरूप में गुरु प्रसाद में प्रवेश किया है वह महान आत्मा। कमल के पत्ते के ऊपर जल की तरह चंचल क्या है? शंकराचार्य कहते, धन और यौवन और आयुष्य ये चंचल चीजें हैं, इनको अपना स्वरूप कभी ना मानो। जैसे कमल के फूल पर जल की बूंदे दिखते दिखते बदल जाती है, ऐसे ही धन यौवन और आयु बहती चली जा रही। लेकिन आप अबहने वाले अमर आत्मा की अमर संतान नहीं, परमात्मा स्वभाव में जाकर परम सुख क्या है, सच्चा सुख क्या है? संसार की सभी तमाम वासनाओं का त्याग करके अपने सोहम स्वभाव में इच्छाएं, चिंताएं, वासनाओं को छोड़कर अपने सोहम स्वभाव के आनंद में आना, यही परम सुख है। सोहम स्वभाव को महत्व देना चाहिए। आद्य शंकराचार्य जी से प्रश्न उत्तर में ये बात साधकों को सहज में समझ आती। दुख क्या है? दुख है असंतोष। ये नहीं मेरे पास, ये नहीं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये असंतोष कारक जो विचार है वही दुख। क्रिसमस में जितनी आत्महत्याएं होती है उतनी दिवाली में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सत्संग का प्रभाव है, संतोष की महिमा है, आत्मा की अमरता और अंतर के सुख का प्रसाद, और वहां दिखावे का फिजिकल का महत्व, आर्टिफिशियल का महत्व, यहाँ अनआर्टिफिशियल आत्मा संतोष का महत्व। दुख क्या है? असंतोष। सुख क्या है? आत्म सोहम स्वभाव का विश्रांति, संतोष। सुख देने वाली कौन सी संगति, कौन सा स्थान, कौन सी चीज वस्तु है जो शाश्वत सुख दे और संसार में भी सुखी कर दे? बोले, साधु पुरुषों की संगति से, साधु पुरुषों की मित्रता से, साधु पुरुषों की
सतुपदेश से संसारी सुख स्वप्ना दुख स्वप्ना उसको जानने वाला परम सुख स्वरूप सोहम स्वभाव अपना जागृत होता है। वह परम सुख है। प्रेसिडेंट को भी ऐसा सुख नहीं मिलता जो महापुरुषों के सत शिष्यों के लिए रखा गया है। सत्य किसको कहते हैं? आद्य शंकराचार्य जी से प्रश्न की मूल पुरुष आद्य शंकर, जिससे तमाम प्राणियों का कल्याण और जो सदा एक रस रहता है वो सत्य स्वरूप। त्रिभुवन में अमूल्य क्या है? इस धरती पे स्वर्ग में पाताल में अमूल्य वस्तु कौन सी? समय पर योग्य अधिकारी को शक्ति अनुसार कुछ न कुछ दे देना। विद्या का अधिकारी को विद्या, सांत्वना के अधिकारी को सांत्वना, भक्ति के अधिकारी को भक्ति, ज्ञान के अधिकारी को ज्ञान, प्रेम भाव भक्ति के अधिकारी को प्रेम और भक्ति। समय पर यथा योग्य अधिकारी को कुछ दे देना, ये अमूल्य स्वभाव। दुख देने वाला और अनर्थ फल और मुसीबत करने वाला क्या है? शत्रु बनाने वाला कौन है? बोले अभिमान। पापों का मूल कौन है? अभिमान। दया का मूल कौन है? बोले धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए जब लगी जाए घट में प्राण। इस संसार में सबसे अधिक सार तत्व क्या है? संसार असार है। आयु का भरोसा नहीं, धन का भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं। चलते चलते लोग बीमार हो जाते, खाते खाते लोग लुढ़क जाते, चलते खाते सोते देखते न जाने क्या कब हो जाए। जैसे पत्ते पर पानी की बूंद कब कहाँ सूखे लुढ़के अन्न दिखाई दे, ऐसा ही आयुष्य, धन और स्वास्थ्य। इस असार संसार में सार क्या है? बोले बार बार किया हुआ अपने सोहम स्वभाव का चिंतन, अपने अमरत्व का चिंतन, अपने अमरत्व का आनंद, अपने अमरत्व का ज्ञान, अपने अमरत्व का सत्संग और अमरत्व को पाए हुए महापुरुषों का सानिध्य सत्संग सारों का भी सार है। चिंतामणि के समान इस लोक में क्या है? जैसा चिंतन करे ऐसा प्राप्त होता है देवताओं के पास चिंतामणि। तो इस धरती पर कौन सी चिंतामणि है? जगत गुरु से प्रश्न किया। भूमंडल की चिंतामणि क्या है? बोले देवताओं के पास तो एक चिंतामणि है। भूमंडल में 4 चिंतामणियां है, सब कोई पा सकता है, पढ़ा हुआ अनपढ़, छोटी जाति बड़ी जाति, छोटी उम्र बड़ी उम्र वाले सभी इसको पा सकते। 4 प्रकार की चिंतामणियां है। इसको शास्त्र ने, आद्य शंकराचार्य ने चतुर्भद्र कहा है। ये 4 चिंतामणि भद्र माना कल्याण करने वाली। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी धारण कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है, प्रिय बन सकता है। एक तो प्रियवाणी सहित सेवा दान आदि, निष्कपट
प्रियवाणी तो भाषण करने वाले भी बोलते हैं, सेल्समैन भी बोलते हैं, ठग भी बोलते हैं, लेकिन हित सहित प्रियवाणी सहित दान पुण्य सत्कर्म ये चिंतामणि है। ऐसा करने वाला व्यक्ति फिर दुखों के चक्राओं में नहीं पड़ता। दूसरी चिंतामणि है गर्व से रहित ज्ञान, शास्त्रों का, आत्मा का, ईश्वरत्व का, जीवत्व का, संसार की नश्वरता का ये दिव्य ज्ञान। संसार नित्य बदल रहा है और आत्मा नित्य अबदल है। संसार बदल बदल के बन के मिट रहा है और कभी किसी के साथ नहीं चलता, और आत्मा परमात्मा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। गर्व रहित शास्त्र का ज्ञान, संसार के पोल का ज्ञान और परमात्मा की महानता का ज्ञान, ये चतुर भद्र में दूसरा चिंतामणि। तो तीसरी चिंतामणि क्या है? क्षमा युक्त शौर्य। क्षमा कायर को क्या शोभा दे, शूरवीर बलवान हो और क्षमा का गुण हो तो उसके बल पराक्रम का यश होता है। रावण में बल है लेकिन क्षमा नहीं, संयम नहीं। राम जी के बल में, कृष्ण जी के बल में और भी सत्पुरुषों के बल में क्षमा, शौर्य सहित क्षमा देखी जाती। चौथा चिंतामणि कौन है? बोले त्याग से युक्त धन। धन तो है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। संभाले संभाले छोड़कर मरने की बेवकूफी धन में है तो धन धनवान को ले डूबता है, लेकिन त्याग से युक्त सत्कर्म सहित वाला जो धन वह स्वर्ग की चिंतामणि जैसा भूमंडल में सुख देता है धनी को, दाता को। अपने कुल को, खानदान को, कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाला कौन है? आपका कैसा व्यवहार या कौन व्यक्ति आपके कुल खानदान को कमल की नाई प्रफुल्लित कर देता है? बोले विद्या, दया, निर्भयता, अहिंसा, शांति, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, इस प्रकार दैवी गुण होने पर भी जो नम्र है वो अपने कुल खानदान को कमल की नाई प्रफुल्लित कर देगा। सद्गुण होने के बाद भी नम्रता जिसका स्वभाव है, ज्ञान अथाह, शांति अथाह, सेवा और त्याग अथाह होते हुए भी जो नम्र है, घमंडी नहीं है, वो अपने कुल खानदान, समाज और साथियों को ऐसे प्रफुल्लित करता है जैसे सूर्य को देखकर कमल खिलता है। ऐसे उसके होने से लोगों का अंतःकरण और उसका कुल खिलने लगता है। मनुष्य शरीर पाकर क्या संपादन करना चाहिए? शंकराचार्य जी से प्रश्न है, मनुष्य को क्या संपादन करना चाहिए? बोले सच्ची विद्या, सा विद्या या विमुक्त है। सच्ची विद्या क्या है कि जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, उस विद्या को ब्रह्म विद्या कहते। ब्रह्म विद्या भी पाए और ऐहिक विद्या का उपयोग करे, पुण्य कर्म करे
धन और बल का सदुपयोग करें और सच्ची विद्या पाने के बाद भी विद्या का गर्व न होकर सत्य में विश्रांति पाए। बोले तमाम सुखों की जड़ क्या है? बहुत सारे सुखों की जड़ क्या है? ये सुखों की जड़ है पुण्य कर्म, और पुण्य से ही सुख की नींव और सुख का वृक्ष फलता फूलता है। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, सत्संगा। पुण्य होते तब सत्संग में आता है, भगवान की कृपा होती है तब सत्संग में आता है। अपना पुण्यमय पुरुषार्थ होता है तो सत्संग में आता है और वो शाश्वत ज्ञान और शाश्वत सुख पाता है। बोले इस लोक में कई लोग शोक की आग में तपते, किसको शोक नहीं होता? जो नश्वर परिस्थितियों की पोल जान लिया और कामना का गुलाम नहीं है, उसे शोक नहीं होता है। दुराग्रही नहीं है, बीती हुई बात को, बीती हुई परिस्थिति को बीतने वाली समझता है, आग्रह नहीं रखता, वो आदमी शोक रहित हो जाता है। केनोपनिषद में एक प्रश्न होता है कि ये जीवात्मा किसकी द्वारा और किसकी इच्छा से प्रेरित होकर इस जीवात्मा का मन विषयों में जाता है, किसके द्वारा नियुक्त होकर प्रथम प्राण अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं श्वासोश्वास, और किसके द्वारा प्रेरित होकर ये प्राणी शब्द लक्षणों वाली वाणी वैखरी मध्यमा आदि बोलता है। कौन देवता है जो चक्षु और श्रोत्र को, चक्षु को देखने की सत्ता दे, कानों को सुनने में नियुक्त करता है? ऐसा कौन सा देवता है? कौन प्रेरक है? कौन प्रकाशक है? जो श्रोता का श्रोत्र, जो सुनने वाले के कान को सत्ता देता है, मन का मनन, मन में बैठे हुए को मनन की सत्ता देता है, वाणी बोलने वाले को वाणी में प्रवृत्त करता है, और प्राणों का जो प्राण है, चक्षु का जो चक्षु है, वो कौन देव है? और उस देव को जानकर धीर पुरुष अपने आत्म भाव का, अपने अहम भाव का त्याग करके इस देह के अहंकार को और मन के मनन को, बुद्धि के निर्णयों को बदलता हुआ कौन देखता है? और कौन कर्म का नियामक है, कर्म का प्रेरक है, कर्म का फलदाता है? अच्छा कर्म करने पर बल देता है, बुरा कर्म करने से हमारे विवेक को हिलाता है और हृदय में धबकारे दिलाता है। वह कौन पुरुष है? मैं लंकापति रावण हूँ, देवता गंधर्व यक्ष किन्नर मुझसे डरते। ऐसी डींग हाँकने वाला रावण जब सीता जी का अपहरण करने की नियत से साधु बनता है, सीता जी अंदर भिक्षा लेने गई, जरा सा पत्ता या पेड़ की डाली हिलती है तो डर रहा है। वो कौन देव है? भयकृत भयनाशना। अच्छा काम करते ईमानदारी का तो निर्भीकता देता है, बुरा काम करते सोचते तो भयभीत करता। वो कौन देव है? कोई नहीं चाहता कि मैं डर जाऊं, फिर
कौन देव है जो दूषित कर्म करने पर डराता है और शुद्ध कर्म करने पर बल देता है। मंदिरों के देवी देवताओं के पूजन के बाद ऐसा कौन सा पूजन रह जाता है जिस पूजन से सारे पूजन संपन्न होते? बोले वह आत्मज्ञानी गुरु का पूजन। तमाम देवी देवताओं का, यक्ष गंधर्वों किन्नरों का पूजन कर लो, फिर भी किसी का पूजन बाकी रह जाता। लेकिन उस आत्मदेव में जगे हुए महापुरुष आत्मरामी गुरु का पूजन हो गया तो सभी देवताओं का, सभी भगवानों का एक पूजन हो जाता है, क्योंकि सभी देवता और भगवानों में, अवतारों में वही पूजने योग्य परम पुरुषम दिव्यम कृष्ण कहते याति पार्थनुचिंतयन्। वह परम पुरुष दिव्य, उसका चिंतन करके जो उसमें विश्रांति पाता और उसमें अपने मैं को मिलाता है, ऐसा महापुरुष अगर किसी मुर्दे के धुएं को भी देख लेता है तो उस मुर्दे की दुर्गति माफ हो जाती है, सदगति होने लगती, नरक उसके माफ हो जाते, अच्छी कुछ अवस्था में जाता है। जो चक्षुओं का चक्षु है, वाणी का उद्गम स्थान है, श्रोत्र का श्रोत है, मन को मनन की सत्ता देता है, बुद्धि को निर्णय की सत्ता देता है, निर्णय बदलने पर भी जो नहीं बदलता है, उस देव को जो सो हम स्वरूप में जानता है, ऐसे पुरुष का संग सानिध्य पाने वाले की सारी पूजाएं सफल हो जाती, सारे कर्म उसके सत्कर्म हो जाते, क्योंकि सत स्वरूप वही देव है। बाकी के लोगों के पुण्य कर्म भी नश्वर फल सुख देकर मिट जाते हैं और पाप कर्म भी नश्वर दुख देकर मिट जाते हैं। लेकिन आत्म शाश्वत में जगे हुए महापुरुष का सत्संग सानिध्य पाने वाले को शाश्वत जीवन, शाश्वत फल और शाश्वत परमेश्वर की प्रसादी से पावन कर देता है।